नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। चलिए, वक्त हो चुका है देश भर की तमाम बड़ी खबरें जानने का। एक नजर खबरों की ओर। आज खुल सकता है सुशांत की मौत का राज। विस्रा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एम्स डॉक्टरों की अहम बैठक। कृषि बिल पर पीएम मोदी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, किसानों के बदलेंगे इस बिल से हालात। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी पर गुमराह करने की साजिश है। राज्यसभा में कल किसान बिल पर वोटिंग के दौरान हंगामा करने वाले सांसदों पर गिरी गाज। 8 सांसद निलंबित किए गए। डेरेक ओब्रायन और संजय सिंह निलंबित किए गए। आपको बता दें कि कल डेरेक ओब्रायन ने फाड़ी थी रूल बुक। 8 विपक्षी सांसदों पर की गई कार्रवाई और आज संसद के बाहर विपक्ष का हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह धरने पर अड़े। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जो हुआ वो बेहद दुखद था। सभापति वेंकैया नायडू ने कल के दिन को बताया अब तक का सबसे खराब दिन। सभापति वेंकैया नायडू ने सभी विपक्षियों के बर्ताव पर जताई नाराजगी। कहा, विपक्षियों का जो बर्ताव है वो निंदनीय है। सभापति वेंकैया नायडू के रिएक्शन के बाद सदन में जोरदार हंगामा, जिसके बाद सदन को स्थगित किया गया। राज्यसभा में कल जोरदार हंगामे के बीच भी पास हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल के पास होने के बाद केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने बिल को लेकर दी सफाई। कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। किसान बिल को बताया काला कानून। साथ ही कहा कि किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं पीएम। कृषि बिल के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाबी में ट्वीट करते हुए दी बधाई। साथ ही इस दिन को भारतीय किसान क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा दिन बताया। एलएसी पर विस्फोट की स्थिति को काबू करने के लिए भारत और चीन के कमांडरों के बीच छठी बार बातचीत शुरू। बैठक में पहली बार 2 लेफ्टिनेंट जनरल हो रहे हैं शामिल। साथ ही विदेश मंत्रालयों के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि बैठक की अगुवाई कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। साथ में सेना मुख्यालय के लेफ्टिनेंट भी रहेंगे मौजूद। ताजमहल में पर्यटकों की प्रवेश से पहले होगी थर्मल स्क्रीनिंग। साथ ही रखना होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान। बीती रात 1 बजे तक चली संसद की कार्रवाई। लोकसभा में गूंजा निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण का आरोप। अभिनेत्री पायल घोष के साथ खड़े दिखे बीजेपी सांसद रवि किशन। रवि किशन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि कहीं भी दरिंदों को महिलाओं के साथ ना हो सौदेबाजी की छूट। सुशांत केस को लेकर आज एनसीबी ने श्रुति मोदी और जोया शाह को किया समन। आपको बता दें कि श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व मैनेजर रही हैं और साथ ही जोया शाह की अगर बात करें तो जोया शाह रिया के साथ ड्रग्स चैट को लेकर काफी चर्चा में रही हैं। सुशांत की विस्रा रिपोर्ट पर होने वाली एम्स डॉक्टरों की बैठक अब रविवार को टलकर मंगलवार को होगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में हुआ हादसा। 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। 10 लोगों की उसमें मौत हो गई और 20 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया गया। सुबह करीब 4 बजे इमारत का आधा हिस्सा गिरा। अभी भी मलबे में लोगों के फंसे होने की है आशंका। मलबे से एक बच्चे को बचाया गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। भिवंडी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। महाराष्ट्र सरकार ने मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया। यौन शोषण के आरोप में फंसे अनुराग कश्यप के समर्थन में अभिनेत्री तापसी पन्नू भी आई सामने। कहा, फेमिनिस्ट है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप पर लगे पायल घोष के आरोपों पर गंभीर हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने
पायल से मांगी जानकारी। पायल अनुराग मामले में नाम आने पर ऋचा चड्ढा ने जताई कड़ी आपत्ति, ऋचा कर सकती है कानूनी कार्रवाई। कृषि बिल को लेकर एक बार फिर बोले पीएम मोदी, कहा कृषि बिल से किसानों को मिली बड़ी आजादी, जहां चाहे वहां बेच सकेंगे फसल। मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में लगी आग, फिलहाल आग की वजह तो नहीं लग पाई, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। एनसीबी इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग, यही चल रही थी ड्रग्स मामले की जांच। आजमगढ़ में क्रैश हुआ प्रशिक्षु विमान हादसे में एक पायलट की हुई मौत। राफेल में पहली महिला पायलट की होगी एंट्री, 10 महिला पायलटों को दी जा रही है राफेल की ट्रेनिंग, एक का होगा फाइनल सिलेक्शन। एलओसी पर भारतीय फौज का दबदबा कायम, 20 दिनों में 6 हिल्स पर किया कब्जा। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार वासियों को सौगात की दी तीसरी किस्त, हाईवे प्रोजेक्ट का किया गया शिलान्यास, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई आधारशिला। बिहार विधानसभा चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान, बीते कल से 100 लोगों के साथ मिली कार्यक्रमों की छूट। देश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 55 लाख के पार, 47 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए। देश में अब तक करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना टेस्टिंग। बात करें अगर पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में 7 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में सामने आए 3800 नए कोरोना मरीज, अब तक कुल मौत का आंकड़ा 5000 के करीब। कोरोना काल में लंबे अंतराल के बाद बीते कल जम्मू में 50% स्टाफ के साथ खुले कुछ स्कूल। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे खबरों से यूं ही बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।